Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the RBI Grade B aspirants. और RBI नहीं बोलूंगा क्योंकि थंबनेल में तो आपने RBI देखा होगा। कोई भी आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, कोई भी आप रेगुलेटरी एस्पिरेंट हो, आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक मेजर सॉल्यूशन देने वाला हूं रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। तो क्या वो प्रॉब्लम है, क्या वो सॉल्यूशन है, चलिए बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है ऐप के साथ जब आप वहां पे कॉइन्स यूज करते हैं। तो यूज द कोड Y581 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी दोस्तों, अगर आप मेरे साथ एंगेज करना चाहते हैं तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं थ्रू माय कम्युनिटी ग्रुप, जो कि हमारे ऐप के ऊपर भी है। कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे, एग्जाम कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा विच इज फाइनेंस बाय वीर सर। इसमें मैं आपको डेली करंट अफेयर्स, आरबीआई वेबसाइट, सेबी वेबसाइट एंड अदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे देता रहता हूँ। वो आपको सारा कंटेंट मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेगुलेटरी बॉडीज बाय वीर आशुतोष पे भी मिल जाता है। अगर आप चाहो तो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और है दोस्तों, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं और वो है जीत का जश्न। इंडिया ने जीता वर्ल्ड कप, तो आपको भी अपने कैरियर में अगर जीतना है अपना कप, अपना सिलेक्शन करना है इंश्योर, तो करिए राइट प्रिपरेशन थ्रू आर पेड कंटेंट। उसके लिए हम आपको ऑफर कर रहे हैं 80% डिस्काउंट, 79 नहीं 80% डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी। सो डबल वैलिडिटी का दोस्तों आप फायदा लीजिए एंड एनरोल नाउ यूजिंग द कोड Y581। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो दोस्तों, आरबीआई की प्रिपरेशन में एक जो सोर्स है जिसका सबसे बड़ा रोल रहता है, चाहे वो फेज 1 में कह लो या फेज 2 में कह लो, तो वो रहता है आरबीआई की वेबसाइट। और इवन इंटरव्यू में भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहती है आरबीआई की वेबसाइट की। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि आरबीआई की वेबसाइट प्रिपेयर करें तो कैसे करें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, इतनी बड़ी वेबसाइट है, कहां से क्या कंटेंट प्रिपेयर करें। तो उस चीज का मैं आपको कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्री सॉल्यूशन देने वाला हूं। कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड फ्री सॉल्यूशन। उसके अलावा आपको इस वेबसाइट से कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या वो सॉल्यूशन है? तो उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट पे लेके चलता हूं कि वेबसाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे क्या है सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या तैयारी करनी है। तो पहले मैं आपको आरबीआई की वेबसाइट पे लेके चलता हूं दोस्तों। तो ये आरबीआई की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है नोटिफिकेशन वाला सेक्शन, जहां पे ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन जो है नोटिफिकेशंस आरबीआई की तरफ से आते रहते हैं। और इन नोटिफिकेशंस में जो फैक्ट्स ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन होती है वो खासकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट बोले तो हमारा फेज 1 में भी आता है और फेज 2 में भी आता है। तो ये जो यहाँ पे फैक्ट्स जो इंफॉर्मेशन रहते हैं वो आरबीआई फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए। तो नोटिफिकेशन सेक्शन हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और सेक्शन होता है प्रेस रिलीज, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग सेक्शन होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें बच्चे जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी न्यूज रेलेवेंट है, कौन सी न्यूज इररेलेवेंट है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आप न्यूज देखो तो कुछ न्यूज ऐसी होती है जो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे रिपीटेटिव होती है, तो वो न्यूज हमें नहीं करनी होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो ट्रेजरी बिल ऑक्शन, या रिजल्ट ऑफ टू डे वेरिएबल रेट, या 91-182 डेज टी बिल ऑक्शन, या आरबीआई टू कंडक्ट टू डे, अगर इस तरह की न्यूज आप देखो तो ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मिलेगी। रिजल्ट ऑफ ईल्ड, रिजल्ट ऑफ 3 डे, रिजल्ट ऑफ टू कंडक्ट 3 डे। ठीक है, तो इस तरह की जो न्यूज है वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। लेकिन हाँ, कुछ न्यूज ऐसी होती है जो थोड़ी सी हटके होती है, जैसे आरबीआई अपॉइंट्स श्रीमती चारुलता एस कर एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये फेज 1 के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अभी तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो। अगर ये तब आया होता तो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ न्यूज जो होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमें ढूंढनी पड़ जाती हैं। जैसे आरबीआई अनाउंसेस सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड 2024 से 27, तो सॉरी 2020, हाँ 24 से 27 तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमें कवर करनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर हमारे सिलेबस में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है तो उसमें ये पॉइंट एक बनता है। ठीक है, डी डॉलराइजेशन से रिलेटेड ही कंसेप्ट है, तो हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आरबीआई रिलीजेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो हमें ये भी कवर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक सेक्शन है जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हमें क्या न्यूज सेलेक्ट करें क्या ना करें। तो मैंने आपको बताया जो न्यूज ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि यार डेली बेसिस पर रिपीटेटिव होती है, मत करो। कुछ अलग हटके न्यूज दिखे तो उसे डेफिनेटली कवर करो।
फिर आते हैं स्पीचेस, मीडिया इंटरेक्शन। इसमें स्पीचेस में कभी कभी क्या होता है, कुछ न्यूज आती हैं, कुछ स्पीचेस आती हैं जो कि हमारे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को कब टच करना है, जब ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाए, ठीक है। और वो भी सिर्फ वो न्यूज जो हमारे एग्जाम से, मतलब वैसे तो ये आरबीआई वेबसाइट है तो हर चीज एग्जाम से ओवरलैप होती है, लेकिन फिर भी जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इनॉग्रल एड्रेस बाय श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर एट 18th स्टैटिक्स डे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो मुझे ये कहीं ना कहीं स्टैटिक्स ओरिएंटेड ज्यादा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये मेरे सिलेबस से कहीं भी मैचअप होता होगा, बट फिर भी अगर मेरे मन में डाउट आएगा मैं एक बार ओपन करके देखूंगा, मेरे फाइनेंस के सिलेबस से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो मैं रीड करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सपोज नेक्स्ट देखूं, नेक्स्ट न्यूज देखूं, ब्रिजिंग गैप्स टू बिल्ड फ्यूचर, द की रोल ऑफ SLBs इन ड्राइविंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में क्या पता मुझे कुछ एडिशनल पॉइंट मिल जाए। देखो यहां से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनना, कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं बनना, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको डेफिनेटली कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस सेक्शन को जरूर फॉलो करो, अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम बचता है, थोड़ी सी लग्जरी आपके पास है, तो इस सेक्शन को रेफर करना, वरना मत करना। अगर आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनल कंटेंट, फॉर्डर वगैरह की जरूरत लगती है, तो उसके लिए आप इसको यूज करना, वरना बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में रिपोर्ट्स आ जाती है, खासकर एनुअल रिपोर्ट्स और हाफ ईयरली रिपोर्ट जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एनुअल रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने अभी पब्लिश की है। उसके बाद रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग, अगर ये आती है एग्जाम से पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाफ ईयरली रिपोर्ट्स में हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये 3 रिपोर्ट जो है हमें करनी होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आ गई है, एनुअल रिपोर्ट भी आ गई है, तो दोनों ही हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करनी पड़ेंगी। लास्ट टाइम एनुअल रिपोर्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेज 1 में ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चंस बेयर मिनिमम हर शिफ्ट में आए थे, मैं ज्यादा भी थे बट मैं तो बेयर मिनिमम बता रहा हूं सिर्फ एक रिपोर्ट से, ठीक है। तो दैट विल प्ले अ ह्यूज रोल इन योर सिलेक्शन। तो ये वेबसाइट करनी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आते हैं लीगल फ्रेमवर्क, अपने को नहीं करना, रिसर्च अपने को नहीं करना, ठीक है, डाटा रिलीज अपने को नहीं करना, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग अपने को नहीं करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। अब फिर भी यार मैंने तो ये बता दिया, बड़ा सिंपल हो गया कि यार सर इतना सारा कंटेंट है, देखो एग्जाम पास में, टेंशन मत दो, सॉल्यूशन दो, अगर दे सकते हो तो सॉल्यूशन दो। तो उसी चीज के लिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं आपको सॉल्यूशन बताने नहीं वाला, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है आरबीआई नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स। एंड बेसिकली मैंने टाइटल ये रखा है आरबीआई नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, बट मैं यहाँ पे आपको एंड टू एंड पूरी वेबसाइट का कवरेज प्रोवाइड करूंगा जो भी एग्जाम रिलेवेंट है। तो इसके अंदर जैसे मैंने ये सैंपल है मेरा, यह है आरबीआई नोटिफिकेशन 2024 मई 2024 के सर्कुलर्स हैं, ठीक है। इसमें मैंने जो सर्कुलर्स, और देखो बहुत क्रिस्प मैनर में, अगर मुझे लगता है कि सर्कुलर में सिर्फ इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो इतना ही कवर किया है जो एग्जाम रेलेवेंट है, पूरी कहानी एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं मार दी है। आप देखो अगर सिर्फ इतना सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आप देखो इस इंफॉर्मेशन को, एक सर्कुलर को रीड करने में 30 सेकंड्स 10 सेकंड्स भी लग सकते हैं आपको, हो सकता है 2-3 मिनट भी लग जाए कभी कभी समझने में। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ वही यहाँ पे, और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सर्कुलर्स तो कवर अप मिल ही जाएंगे, उसके साथ साथ पहली चीज जो नोटिफिकेशन वाला पॉइंट था सबसे इंपॉर्टेंट था, वो पूरी कवरेज मिलेगी एज इट इज। उसके साथ साथ आरबीआई वेबसाइट पे जो भी एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है, चाहे वो प्रेस रिलीज से है, ठीक है, या कुछ और कंटेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूं। तो जैसे ये जो पार्ट था ये हमारा प्रेस रिलीज से था, ये इसके अलावा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो सपोज आरबीआई की वेबसाइट पे मेंशन्ड है लेकिन उसके बारे में आपको नहीं पता, तो वो भी मैं आपको कवर कराता हूं। जैसे आपको सपोज यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स, ये क्या होता है, क्योंकि ये न्यूज में डिस्कशन था तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आरबीआई वेबसाइट का वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्री, कंप्लीटली फ्री। तो ये कंटेंट आपको कब से मिलेगा, कब तक मिलेगा, देखिए ये कंटेंट मैं आपको ऑलरेडी देता आ रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं ऑलरेडी डालता आ रहा हूँ बहुत टाइम से, रेगुलेटरी बॉडीज बाय वीर आशुतोष, उसमें बहुत टाइम से फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, एंड यू कैन एक्सेस दैट टेलीग्राम ग्रुप, आप उसे फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो सॉल्यूशन है, देखो दोस्तों सिंपल, आपको क्या करना है, या तो मेरा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करना है या मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, या दोनों ज्वाइन कर लेना है, ठीक है।
आपको अगर मैं बताऊं कि जैसे कम्युनिटी ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप में आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पे मैंने ऑलरेडी आरबीआई सर्कुलर्स में, यानी कि ये मे वाली फाइल जो मैंने आपको दिखाई है, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप डाउनलोड करो, पढ़ो पढ़ो, सिर्फ कोई टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। आरबीआई सर्कुलर्स अप्रैल 2024, तो ये आप पढ़ो और आराम से अपना कंटेंट तैयार करो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरबीआई वेबसाइट की फ्री कंप्लीट कवरेज, एनुअल रिपोर्ट्स आपको लग रहा होगा नहीं आई, कुछ दिनों में वो यहां पे आपको दिखने लगेगी, यहां पे भी दिखने लगेगी, और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी दिखने लगेगी। तो आपको जहां ज्वाइन करना है वहां पे ज्वाइन कर लो, मेरा सजेशन है ऐप के थ्रू कर लो, चाहे टेलीग्राम कर लो, मतलब चॉइस इज योर्स, ठीक है। अब इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं सर अपने को तो वीडियो चाहिए, अपने को तो वीडियो चाहिए, अपने को पढ़ के समझ में आता है, कोई पढ़ा दे तो समझ में आता है, नहीं तो ऐसा कंटेंट पीडीएफ में नहीं आता कई बार समझ में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं डेली करंट अफेयर की क्लास होती है शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे होती है, मंडे टू थर्सडे, ठीक है। तो आपको हमारा चैनल अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ सब्सक्राइब करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन दबा दो, और रोज शाम को मिलो 5 बजे, जिसमें मैं आरबीआई वेबसाइट सेबी सर्कुलर्स आपको कवर कराता हूं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए आरबीआई डेडिकेटेड, आरबीआई वेबसाइट डेडिकेटेड सेशंस भी लेके आता हूं, और वो मैं इन फ्यूचर लेके आता रहूंगा, वो मैं इन फ्यूचर, ऑलरेडी मैंने अप्रैल मंथ के आई थिंक शुरुआत फर्स्ट पार्ट करा दिया, बाकी पार्ट मुझे कराना है, तो वो यूट्यूब पे मैं आपको करा दूंगा। तो आपकी प्रिपरेशन में दोस्तों अड्डा 24/7 फुल्ली आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, तो मिलके चलो तैयारी करते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी भी चीज के लिए हमेशा बाई करना है, थिंग्स वुड बी वेरी मच सिंपल। हम आपके लिए यहाँ पे वी वर्क ऑन 2 प्रिंसिपल्स बेसिकली, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी। तो अफोर्डेबिलिटी इससे ज्यादा और क्या लोगे यार, दोस्त फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वालिटी खुद चेक करो, देन कम टू मी, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस। बाकी अगर आपको हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप कैसे एनरोल कर सकते हो। आपको सपोज आरबीआई के कोर्स में एनरोल करना है, सेबी के कोर्स में एनरोल करना है, तो वी हैव डेडिकेटेड कोर्सेज। आपको हमारे एग्जाम सेक्शन में जाना होगा, सपोज आप आरबीआई में एनरोल करना चाहते हो, तो दिस इज आर बैच, आरबीआई ग्रेड बी P2I सिलेक्शन बैच, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। मेरा पर्सनल सजेशन रहता है कि अगर आपकी पॉकेट थोड़ा अलाउ करती है, और वैसे पॉकेट का मतलब हमने वैसे भी कोर्स बहुत अफोर्डेबल रखे हैं, गो विद द बैंक महापैक प्लस। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैलिडिटी मिल रही है इस समय, आई थिंक 2 times वैलिडिटी प्लस एक्स्ट्रा 3 months ऑफ वैलिडिटी विद 80% ऑफ। मार्केट में इस ऑफरिंग में कोई भी सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी नहीं कराता, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो अगर आपको आईआरडीए की तैयारी करनी है, आपको आरबीआई की तैयारी करनी है, आपको सेबी की करनी है, एसबीआई की करनी है, आईबीपीएस, कोई भी आप नेम द एग्जाम एंड यू विल फाइंड इट हियर। और डबल वैलिडिटी, मतलब जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा ना, मतलब ऑलमोस्ट 27 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है, तो जब तक आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, 1 साल 2 साल, कोई कोर्स नहीं बाई करना। और मार्केट में प्राइस आप चेक कर सकते हो, इससे लो प्राइस आपको नहीं मिलेगी। और लेकिन एनरोल करने के लिए क्या करना है, आपको बाई सेक्शन में जाना है, ये जो प्राइस दिख रही है 7320, इसको भी पे नहीं करना। आप क्या करेंगे, कोड अप्लाई करेंगे Y581। एज सुन एज यू अप्लाई द प्राइसेस विल फॉल। लेकिन ये भी पे नहीं करना, ऐप से बाई करो, ऐप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐप से डाउनलोड करो फ्री कंटेंट, कोर्स में एनरोल करना है तो करो, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आज के लिए क्लास करते हैं रैप अप। आई होप ये क्लास आपको बहुत फ्रूटफुल लगी हो, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तो बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।